फुर्सतगंज नाम के एक शहर में मंगत अपने परिवार के साथ रहता था। मंगत की पत्नी सुनीता ने अभी कुछ महीनों पहले ही एक सुंदर बेटे को जन्म दिया था, जिससे अब मंगत की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। सुनो, बच्ची और घर का काम दोनों एक साथ करना मुश्किल हो जाता है। फिर काम में देरी होती है तो आपको भी दिक्कत होती है। क्यों ना हम कुछ समय के लिए किसी को मदद के लिए रख लें। ठीक है। मंगत और सुनीता ने ये निर्णय लिया ही होता है कि कुछ दिनों बाद शांता वहाँ काम मांगने आती है और मंगत शांता को अपने घर में काम पर रख लेता है। शांता कुछ ही दिनों में घर का सारा काम ठीक तरह से संभाल लेती है, जिससे सुनीता को अपने और बच्चे के लिए अच्छा खासा वक्त मिलने लगता है। एक सुबह सुनीता जॉगिंग के लिए घर से बाहर जा रही होती है, तभी दरवाजे के सामने उसे कुछ चमकता हुआ रखा दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है। अरे, ये नींबू तो सोने की तरह चमक रहा है। कहीं सच में सोने का नींबू तो नहीं? रख लेती हूँ, बाद में इसकी जांच करा लूंगी। सुनीता नींबू को उठाकर अपनी अलमारी में रख देती है और जॉगिंग पर चली जाती है। दिन बीतता है, सब काम सही से चल रहे होते हैं। रात को सब खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन बीच रात करीब 1 बजे सुनीता अचानक अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है और अपने बच्चे को लेकर घर के बाहर मौजूद कुएं के पास पहुंच जाती है। बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है, जिसकी आवाज से मंगत की नींद भी खुल जाती है। अरे अरे, ये कहाँ रो रहा है? मंगत इधर उधर देखता है, पर बच्चा कहीं ना दिखने पर वो आवाज सुनते हुए दरवाजा खोल घर से बाहर निकल जाता है और सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, जहां सुनीता बच्चे को गोद में लिए कुएं की दीवार पर खड़ी थी। ठहर जाओ सुनीता, ये तुम क्या कर रही हो? सुनीता मंगत की ओर देखकर कुछ अजीब तरह मुस्कुराने लगती है। मंगत तेजी से भागकर उसके पास जाता है और बच्चे को छीनकर सुनीता को दीवार से नीचे उतारता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम बच्चे को लेकर यहाँ क्यों आई? आखिर तुम करना क्या चाहती थी? मंगत ये बोल ही रहा होता है कि सुनीता बेहोश हो जाती है। सुनीता की हालत देख मंगत को कुछ समझ में नहीं आता। वो उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। आज से पहले सुनीता ने ऐसा कुछ नहीं किया। आखिर ये सब था क्या और क्यों? मुझे विशाल से बात करनी चाहिए। अगले दिन मंगत अपने मनोवैज्ञानिक दोस्त विशाल को फोन करके उसे सारी बात बताता है, जिसके कुछ ही देर बाद विशाल उनके घर पहुंच जाता है और सुनीता से बात करके उसके मन की दशा जानने की कोशिश करने लगता है। अरे तुम चिंता मत करो मंगत, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये स्लीप वॉकिंग का नतीजा हो सकता है। मैंने भाभी को दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ। ध्यान रखना अपना। विशाल वहां से चला जाता है, जिसके कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन फिर एक शाम जब मंगत ऑफिस से घर लौटता है तो अपने कमरे का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं, जहां सुनीता ने एक बड़ी रस्सी पंखे से बांध रखी थी और दूसरा सिरा अपने मासूम बच्चे के गले में बांध रही थी। सुनीता, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमारे बच्चे की जान लेना चाहती हो क्या? हटो यहाँ से। मंगत सुनीता को धक्का दे बच्चे को गोदी में ले लेता है, जिसके बाद एक बार फिर सुनीता बेहोश होकर गिर पड़ती है। मंगत उसी वक्त विशाल को फोन कर घर बुला लेता है। विशाल, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये सब मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है? न जाने अचानक सुनीता को क्या हो गया है। वो बार बार अपने ही बच्चे की जान लेने की कोशिश क्यों कर रही है? अचानक भाभी को पड़ रहे इन सब दौरों का रीजन तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। बस तुम बच्चे का ध्यान रखना। विशाल सुनीता को एक इंजेक्शन लगाकर वहां से चला जाता है। शांता, मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं। आज बच्चे को तुम अपने पास सुला लो। मैं सुनीता का ध्यान रखता हूँ, ठीक है? बिल्कुल साहब, कोई दिक्कत नहीं है। शांता बच्ची को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सब सो जाते हैं, लेकिन करीब आधी रात होती ही अचानक मंगत को बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उठकर देखता है तो सुनीता अपनी जगह पर नहीं होती। नहीं। मंगत भागता हुआ शांता के कमरे के पास पहुंचता है, लेकिन शांता और बच्चा उसे कहीं दिखाई नहीं देते। आखिर ये दोनों कहाँ गए? मंगत आवाज सुनते हुए घर में इधर उधर घूम रहा होता है। आवाज तो बेसमेंट से आ रही है,
आखिर शांता बच्चे को लेकर बेसमेंट में क्या करने गई है? वो फौरन बेसमेंट में पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शांता ने बच्चे को खून से बने गोले के अंदर लिटा रखा था और बगल में आग जलाकर वो जोर जोर से मंत्र पढ़ रही थी। शांता के खुले बाल, लाल सुर्ख आंखें देख डर से मंगत के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। वो हिम्मत कर चुपचाप धीरे धीरे बढ़कर बच्चे को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तुरंत शांता ने एक लोहे की रॉड से उसके सर पर वार कर दिया। मर गया। अरे अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। खून से लथपथ मंगत किसी तरह अपना फोन निकाल विशाल को कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ मंगत का बच्चा जोर जोर से रो रहा था और साथ ही शांता बिना रुके तेज आवाज में मंत्र पढ़े जा रही थी। ओम भट स्वाहा, आंकली कांकली स्वाहा, ओम भट स्वाहा, आंकली कांकली स्वाहा। कुछ देर बाद विशाल वहां आता है, पर शांता अपने मंत्रों में इतनी मग्न होती है कि उसका ध्यान उस पर नहीं जाता और इसी का फायदा उठाकर वो चुपके से लोहे के डंडे से शांता पर वार कर देता है और लपक कर उसे पकड़ रस्सी से बांधने लगता है। छोड़ मुझे, तू नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा यहाँ, छोड़। शांता को रस्सी से बांध विशाल बच्चे को गोदी में उठा लेता है। अपने बच्चे की जान बचती देख मंगत राहत की सांस लेता है। इतने दिनों से मेरे घर में जो अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी, उसके पीछे मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति नहीं, तेरा काला जादू था। बोल बोल, ये सब तूने ही किया है ना? बोल। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, सब मैंने किया और अगर आज ये बीच में नहीं आता तो मैं अपने मकसद में कामयाबी हो जाती। एक मासूम बच्चे को मारकर आखिर तू कौन सा मकसद पूरा करना चाहती थी? कौन सा? कुछ सालों पहले मेरे बच्चे की मौत हो गई थी। अपनी काली विद्या की मदद से मैं इस बच्चे की बलि चढ़ा, इसके खून को अपने बच्चे की कब्र पर चढ़ा उसे जिंदा कर लेती, पर तूने मेरे बच्चे को फिर मार दिया। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। विशाल और मंगत पुलिस को बुला लेते हैं और शांता को उनके हवाले कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।